वाराणसी पुलिस की निरंकुशता से माननीय से हिस्ट्री सीटर बने अमीर चंद। पुलिस की मदद से विपक्षी गणों द्वारा विगत 8 वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक छवि धूमिल करने तथा धूर विरोधियों द्वारा पुलिस से साठगांठ कर खा पिलाकर प्रार्थी के परिवार को मर्जी मुकदमा में फंसाकर हत्या कराए जाने की संभव कोशिश किए जाने के संदर्भ में जनपद वाराणसी की पुलिस इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। वाराणसी प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए जमीन के क्रय विक्रय के कारोबार के साथ जनप्रतिनिधि करने वाला सक्षम राजनीतिज्ञ तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा प्रार्थी के घोर विरोधी भूमाफिया विपक्षी गण जिनका की एक नाजायज सुरखदार अपनी बैट पहुंच बनाकर लगभग विगत 8 वर्षों से पुलिस प्रशासन सुनियोजित तथा बाकायदा रंजिश करके समय समय पर धन उगाही तथा ब्लैकमेलिंग किए जाने की नीयत से प्रेरित होकर प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार के ऊपर किसी भी विपक्षी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ फर्जी व झूठी तहरीर दिया जाता है, उस पर पुलिस प्रशासन भी तत्काल बिना किसी जांच के एफआईआर पंजीकृत कर देती है तथा जनपद पुलिस की देख रेख में उक्त गिरोह सक्रिय होकर विधि विरुद्ध तथा कानून को ठेगा दिखाते हुए आपराधिक कृत्य कारित करते हुए प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार के सदस्यों की हत्या, लूट तथा अपहरण का भरपूर प्रयास किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ करते चले आ रहे हैं और बीते वर्षों में प्रार्थी की पत्नी तथा प्रार्थी के ससुर की निर्गम तथा बर्बरता पूर्वक हत्या भी करवा चुके हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका सदैव से संदिग्ध रही है और विपक्षी लगातार प्रार्थी के पुत्र पुत्री सहित प्रार्थी की हत्या करवाने की नाकाम साजिश रचते रहते हैं और इसकी पुलिस प्रशासन द्वारा मानसिक रूप से उक्त दो लोग द्वारा प्रताड़ित करना, मानसिक तथा सामाजिक उत्पीड़न कर प्रार्थी की मान प्रतिष्ठा को लगातार धूमिल करना इसकी दिनचर्या में शामिल हो गया है और इसी अनुक्रम में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा दिनांक 17/3/2021 को प्रार्थी के भतीजे प्रवेश पटेल ब्लॉक प्रमुख काशी विद्यापीठ जनपद वाराणसी को बाकायदा विपक्षी गण मोटी रकम का लाभ लेकर प्रार्थी के थाना रोहनिया अंतर्गत स्थित केसरीपुर की जमीन पर गुंडाई व दबंगई पूर्वक कब्जा किए जाने के खिलाफ प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर जब उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया तो उल्टे एक फर्जी तहरीर के आधार पर प्रार्थी के भतीजे का अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी ने चालान कर दिया और प्रार्थी को पूरी संभावना है कि पुलिस प्रशासन एक बार फिर प्रार्थी को जेल भिजवाने में सफल हो जाएंगे और अगर पुलिस प्रशासन अपने आपराधिक षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर प्रार्थी पुत्रगण तथा पुत्री हत्या करवाए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अगर पुलिस प्रशासन का उक्त रवैया पर तत्काल माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विराम नहीं लगाया गया तो प्रार्थी एक समाज सेवी तथा जनप्रतिनिधि होते के नाते पुलिस प्रशासन के खिलाफ तत्काल जन आंदोलन, धरना आदि कार्य करित किए जाने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ उन लोगों तक कि कम से कम जो न्याय हो वो करो। अगर मैं गलत, मेरे बच्चे गलत, आप उसको सार्वजनिक करके तुम जो चाहो सो करो, लेकिन ये सिद्ध तो करो कि गलत है। आप मेरी जमीन को कब्जा करा रहे हो, कब्जा करा के गेट लगवा रहे हो और उसके ऊपर मुकदमा भी लिख रहे हो।